नौकरी नाम की चीज तो खत्म होगी, तो सिर्फ दिहाड़ी बच रही है, दिहाड़ी पे लाग जाएंगे, बाकी कोई मतलब नौकरी नहीं। अब इन्होंने 28 करोड़ बेरोजगार बालक भारतवर्ष में, और ये देवी देवता जो पाखंड में फंसाने लग रहे हैं, ये मेरे बेटे 33 करोड़ से। अरे एक देवता खसम, एक ने तो नौकरी देश के है, झाड़ू पे लगा लो, पूछन पे लगा लो। हमने मोदी तेरे इनकी जरूरत हो ना, उन देवता ले लो एक एक बालक नौकरी, झाड़ू पोछे पे लाग लो भाई। एक आधा कोई ससुराल जा रहा हो, एक आधा कोई हॉस्पिटल में पड़ा हो देवता, तो वो तो फिर भी 33 करोड़ से 28 करोड़ बालक से 1/1 ना होता। नौकरी चाहो तो देश के हैं। आपको न तड़फने की इजाजत होगी न फरियाद की होगी, बेशक गुटके मर जाए, मर्जी उनके आकाओं की होगी। आज किसी जो यूपीएससी पास पढ़े लिखे बच्चे, जो यूपीएससी करके युवा बच्चे, जो पढ़े लिखे बढ़िया खानदान के बच्चे, जो एसपी डीसी जो लगते थे, कार्य करते थे, जन सेवा करते थे, आज क्या हालत है। हर ऑफिस में जाके देख लो, उनके ऊपर निकरदारी बिठा रखे पट्टा ने, आरएसएस वाले निकरदारी, बिना पैसे के अनपढ़ आदमी, मूर्ख आदमी। और जब हमको मेमोरेंडम देने जा, कोई कंप्लेंट देने जा एसपीडीसी को, तो वहां मेरे बेटे 2 लोग बांधना ही डाल हुए बैठे पावे। उनके देख के डीसी साहब बीरवे भी कभी तोड़ने लखा हुए, कभी तोड़ने लखा हुए। बेचारे इतने मजबूर कर रखा है ये प्रशासनिक अधिकारी के ना, मतलब खाया भी ना जाता और वायु उगला भी ना जाता, बुंडा हाल हो रहा है। ये दूसरे के बच्चे को ना, अपने बच्चे से, अपने बालक से हम ये खा पंचायतें किसी को तोड़ने के लिए नहीं, ये आज से नहीं है। बड़े बड़े हुन भी आ लिए, मुगल भी आ लिए, अंग्रेज भी आ लिए, और इन सरकार ने भी कोशिश कर ली, पासलिया ने भी कर ली, आगे भी कर लेंगे, कोई फर्क ना पड़ता, ये तो नहीं चल लेंगी। यो एक इसकी जो प्राथमिक इकाई है वो परिवार है, और ये आरएसएस इस खाप की एक नकल है। पर ये सरकार हाथ में लाग गई, पैसे हाथ में लाग गए, ये तो मन मर्जी से सरकार है या चला रहे, जो हुक्म उनका होगा वो होगा। हर वर्ग सम्मेलन जो वो बैठा दिया लेके सड़कों पर। अब क्या है कि ये साजिश आज की को ना, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो ये लागू करवाना है जो चाह रहे हैं, ये बहुत पुरानी साजिश है। 1940 के दशक में आरएसएस का माधव सदाशिव गोलवलकर, एमएस गोलवलकर, माधव सदाशिव गोलवलकर, जो आरएसएस का सेकंड संस्थापक होता था, उसने एक पुस्तक लिखी थी, वी एंड आवर नेशनल आइडेंटिफाइड। और उस पुस्तक में वो क्या लिखता है, जो आज चल रहे हैं, हालात चल रहे हैं, वो 1940 के दशक में अपनी किताब में लिख चुका। वो क्या है कि अगर भूल से सत्ता हाथ लग जाए, जो 2012-13 में झूठ बोल के लाग गई, तो उस देश की सरकारी संपत्ति, जल जंगल और जमीन अपने 2-3 धनाढ्य विश्वसनीय साथियों को सौंप दें, और देश में 95% देश में भूखमरी पैदा कर दें, ताकि 7 जन्म तक भी आपकी सरकार ना जाए। और वो ये हालात हो रहे हैं। आप लोगों ने इनकी रोटियां पे, इनकी पानी पे, इन पर रहना पड़ेगा निर्भर। फिर उसी गोलवलकर ने एक और बात लिखी थी, जब ये देश आज़ाद हुआ, भाई हमने इसी आज़ादी नहीं चाहिए जो SC ST BC OBC को, मुस्लिम को बराबर का अधिकार दे। तो मेरे बेटे उस दिन पे पाछा लाग रहे से। फिर इसी गोलवलकर ने 1960 के दशक में एक किताब और लिखी, बंच ऑफ थॉट्स। उसके 43 नंबर पृष्ठ पे ये है, जो अपने दादा छोटेराम, बाबा भीमराव अम्बेडकर जो अपना संविधान बनाया, उस संविधान को ये कहते हैं कि भाई वो तो एक विषैला बीज है। मतलब इससे घटिया काम और क्या होगा संविधान ने, जो इनको ये बोलने की स्वतंत्रता दे दी, मौलिक अधिकार दे दिए, उन्हीं के अगेंस्ट में वो कह रहे हैं कि बोला ये तो एक विषैला बीज है। फिर अगले पॉइंट में क्या कहते हैं कि जो ये लोकतंत्र, लोकसभाएं, राज्यसभाएं, विधानसभाएं भंग करके लोकतंत्र को समाप्त करके डिक्टेटरशिप, तानाशाही स्थापित होनी चाहिए। SC ST BC OBC के बच्चों को कम से कम स्कूलों में दाखिला दो, और जहाँ एक आध कोई पढ़ जाए तो उसको अपनी छोरी दे दो। ये उस किताब में है, बंच ऑफ थॉट्स के 43 नंबर पृष्ठ पे। तो ये तो बहुत पहले साजिश रची जा रही है, उन्हीं पे चल रहे हैं। जो 12-13 में जो झूठ बोली थी, जुमलेबाजी करी थी, इनने कहा था भाई 15-15 लाख थारे अकाउंट में होंगे, और जब हम इच्छा से बुझी तो नहीं बोला वो तो जुमले थे। मेरे बेटे ने शर्मना उमती पता उमती आनी कहती आनी। इस संविधान के बारे में, इस जो धर्म के बारे में, धर्मवाद के बारे में, एक दिन अपने प्रधानमंत्री से भी एक पत्रकार ने पूछ ली, बोला क्या आप हिंदू धर्म के बारे में क्या कहो हो। कहने नहीं मैं तो नहीं मानता, मैं तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए थे उन्हीं को मानता हूँ।
वो 11 दिसंबर 1995 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे कि हिंदू कोई धर्म नहीं, ये एक जीवन पद्धति है। ये हर धर्म के जीवन जीने के ये नियम है कि भाई किसने अपना कैसे जीवन जीना है, तो ये नियम है। और जिसका मन में वो बनाओ, वो हमारे संविधान ने दे दिया। अब हमने इनके चक्कर में नहीं पड़ना, ये तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। अब दूसरी बात ये कह रहे हैं कि 2-2 करोड़ नौकरी देंगे, तो जो इन्होंने 2-2 करोड़ नौकरियों की कही है, भाई अपने देश में ध्यान से सुन लो, अपने देश में 28 करोड़ बेरोजगार हैं, 28 करोड़। और 28 करोड़ बेरोजगार, और जो जनता, दोस्तों हमारे बीच वक्ता हैं, बुजुर्ग हैं, पूरे नॉर्थ इंडिया की सभी खापों के कोऑर्डिनेटर हैं, और ये जिस तरह के सुलझे हुए इंसान है और साइंटिफिक टेम्परामेंट के व्यक्ति हैं। मैं स्वयं इनका बहुत आदर सम्मान करता हूं। और आप लोग जब इस तरह का कोई काम कर रहे हो, बीच में आके आप इनको सुन नहीं रहे हो, तो कृपया आप इधर ध्यान दीजिए, सुनिए। आपको भी हम सुनना चाहते हैं, आपके हम रिस्पेक्ट करते हैं, आदर सम्मान करते हैं। अब बाबा साहब को साथ लेके आए, बाबा साहब का मैं आभारी हूं कि उन्होंने हमें संविधान दिया जिसके कारण हम बोल पा रहे हैं। तो कृपया सुने आप लोग। जय भीम, जय दादा छोटराम। जो हम कह रहे थे 2-2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, तो वो पेपर लीक तो देख लिया सबने। नौकरी देनी जानी को ना कदे देने का मतलब, नौकरी नाम की चीज तो खत्म होगी, तो सिर्फ दिहाड़ी बच रही है, दिहाड़ी पे लाग जाएंगे, बाकी कोई मतलब नौकरी नहीं। अब इन्होंने 28 करोड़ बेरोजगार बालक भारतवर्ष में, और ये देवी देवता जो पाखंड में फंसाने लाग रहे हैं, ये मेरे बेटे 33 करोड़ से। अरे एक देवता खसम, एक ने तो नौकरी देश के है, झाड़ू पे लगा लो, पूछन पे लगा लो। हमने मोदी तेरे इनकी जरूरत को ना, उन देवता ले लो एक बालक नौकरी, झाड़ू पोछे पे लाग लो। भाई एक आधा कोई ससुराल जा रहा हो, एक आधा कोई हॉस्पिटल में पड़े हो देवता, तो वो तो फिर भी 33 करोड़ से 28 करोड़ बालक से 1/1 ना होता। नौकरी चाहे तो देश के हैं, पर भाई कत्ती ना देना ना मतलब। ई जो लास्ट को बात होगी, ध्यान से सुन लो भाई बालको। एनसीईआरटी की पुस्तक 10वीं की इंग्लिश की, 10वीं की जो पढ़ाई जा रही है इंग्लिश की पुस्तक, एनसीईआरटी की इंग्लिश की, उसमें एक पाठ है बोलीविया का जल युद्ध। बोलीविया का जल युद्ध, जब उस देश के हर उपक्रम देख लिए, हेल बेच दी, रेल बेच दी, मेल बेच दी, शेल बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, बंदरगाह बेच दी, सब कुछ बेच दिया, सारा देश नशे में दाग दिया। फिर उसके बाद में ये लोग जो है ना इस धंधे पावे से पानी पे जल युद्ध का, कंपनियों को अब ये पानी देने को जा रहे हैं, बहुत सी गरीब, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नहरों की तली पक्की करवाओगे कॉर्पोरेट के लिए, थोड़े से बच लियो इस जल युद्ध वाले मामले से, नहीं तो ये बरसात का पानी भी इकट्ठा नहीं करने देंगे। नौकरी देनी जानी को ना कदे देने का मतलब, नौकरी नाम की चीज तो खत्म होगी, तो सिर्फ दिहाड़ी बच रही है, दिहाड़ी पे लाग जाएंगे, बाकी कोई मतलब नौकरी नहीं। अब इन्होंने 28 करोड़ बेरोजगार बालक भारतवर्ष में, और ये देवी देवता जो पाखंड में फंसाने लाग रहे हैं, ये मेरे बेटे 33 करोड़ से। अरे एक देवता खसम, एक ने तो नौकरी देश के है, झाड़ू पे लगा लो, पूछन पे लगा लो। हमने मोदी तेरे इनकी जरूरत को ना, उन देवता ले लो एक बालक नौकरी, झाड़ू पोछे पे लाग लो। भाई एक आधा कोई ससुराल जा रहा हो, एक आधा कोई हॉस्पिटल में पड़े हो देवता, तो वो तो फिर भी 33 करोड़ से 28 करोड़ बालक से 1/1 ना होता। नौकरी चाहे तो देश के हैं, पर भाई कत्ती ना देना ना मतलब। आपको न तड़फने की इजाजत होगी, न फरियाद की होगी, बेशक गुटके मर जाए, मर्जी उनके आकाओं की होगी। आज किसी जो यूपीएससी पास पढ़े लिखे बच्चे, जो यूपीएससी करके युवा बच्चे, जो पढ़े लिखे बढ़िया खानदान के बच्चे, जो एसपी डीसी जो लगते थे, कार्य करते थे, जनसेवा करते थे, आज क्या हालत है। हर ऑफिस में जाके देख लो, उनके ऊपर निकरदारी बिठा रखे पट्टिया ने, आरएसएस वाले निकरदारी, बिना पैसे के, अनपढ़ आदमी, मूर्ख आदमी। और जब हमको मेमोरेंडम देने जा, कोई कंप्लेंट देने जा एसपीडीसी को, तो वहां मेरे बेटे 2 लोग बांद्रा ही डाल हुए बैठे पावे। उनके देख के डीसी साहब बीरवे भी कभी तोड़ने लखा हुए, कभी तोड़ने लखा हुए। बेचारे इतने मजबूर कर रखा है ये प्रशासनिक अधिकारी के ना मतलब खाया भी ना जाता और वायु गले भी ना जाता, बुंडा हाल हो रहा है।
ये दूसरे के बच्चे को ना अपने बच्चे से, अपने बालक से हम ये खाप पंचायतें किसी को तोड़ने के लिए नहीं, ये आज से नहीं है। बड़े बड़े हुन भी आ लिए, मुगल भी आ लिए, अंग्रेज भी आ लिए, और इन सरकार ने भी कोशिश कर ली, पासलिया ने भी कर लिया, आगे भी कर लेंगे, कोई फर्क ना पड़ता, ये तो नहीं चल लेंगी। ये इसकी जो प्राथमिक इकाई है वो परिवार है, और ये आरएसएस इस खाप की एक नकल है। पर ई सरकार हाथ में लाग गई, पैसे हाथ में लाग गए, ई तो मन मर्जी से सरकार है या चला रहे, जो हुक्म उनका होगा वो होगा। हर वर्ग सम्मेलन जो वो इन पर बैठा दिया लेके सड़कों पे। अब क्या है कि ये साजिश आज की को ना, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो ये लागू करवाना जो चाह रहे हैं, ये बहुत पुरानी साजिश है। 1940 के दशक में आरएसएस का माधव समाजशिव गोलवलकर, एमएस गोलवलकर, माधव सदाशिव गोलवलकर, जो आरएसएस का सेकंड संस्थापक होता था, उसने एक पुस्तक लिखी थी, वी एंड आवर नेशन आइडेंटिफाइड। और उस पुस्तक में वो क्या लिखता है, जो आज चल रहे हैं, हालात चल रहे हैं, वो 1940 के दशक में अपनी किताब में लिख चुका। वो क्या है कि अगर भूल से सत्ता हाथ लग जाए, जो 2012-13 में झूठ बोल के लाग गई, तो उस देश की सरकारी संपत्ति, जल जंगल और जमीन अपने 2-3 धनाढ्य विश्वसनीय साथियों को सौंप दें, और देश में 95% देश में भूखमरी पैदा कर दें, ताकि 7 जन्म तक भी आपकी सरकार ना जाए। और वो ये हालात हो रहे हैं। आप लोगों ने इनकी रोटियां पे, इनकी पानी पे, इन पर रहना पड़ेगा निर्भर। फिर उसी गोलवलकर ने एक और बात लिखी थी, जब ये देश आज़ाद हुआ, भाई हमने इसी आज़ादी नहीं चाहिए जो SC ST BC OBC को, मुस्लिम को बराबर का अधिकार दे। तो मेरे बेटे उस दिन पे पाछा लाग रहे से। फिर इसी गोलवलकर ने 1960 के दशक में एक किताब और लिखी, बंच ऑफ थॉट्स। उसके 43 नंबर पृष्ठ पे ये है, जो अपने दादा छोटेराम, बाबा भीमराव अम्बेडकर जो अपना संविधान बनाया, उस संविधान को ये कहते हैं कि भाई वो तो एक विषैला बीज है। मतलब इससे घटिया काम और क्या होगा संविधान ने, जो इनको ये बोलने की स्वतंत्रता दे दी, मौलिक अधिकार दे दिए, उन्हीं के अगेंस्ट में वो कह रहे हैं कि बोला ये तो एक विषैला बीज है। फिर अगले पॉइंट में क्या कहते हैं कि जो ये लोकतंत्र, लोकसभाएं, राज्यसभाएं, विधानसभाएं भंग करके लोकतंत्र को समाप्त करके डिक्टेटरशिप, तानाशाही स्थापित होनी चाहिए। SC ST BC OBC के बच्चों को कम से कम स्कूलों में दाखिला दो, और जहाँ एक आध कोई पढ़ जाए तो उसको अपनी छोरी दे दो। ये उस किताब में है, बंच ऑफ थॉट्स के 43 नंबर पृष्ठ पे। तो ये तो बहुत पहले साजिश रची जा रही है, उन्हीं पे चल रहे हैं। जो 12-13 में जो झूठ बोली थी, जुमलेबाजी करी थी, इनने कहा था भाई 15-15 लाख थारे अकाउंट में होंगे, और जब हम इच्छा थे बुझी तो नहीं बोला, वो तो जुमले थे। मेरे बेटे ने शर्मना उमती बता कहती आनी। इस संविधान के बारे में, इस जो धर्म के बारे में, धर्मवाद के बारे में, एक दिन अपने प्रधानमंत्री से भी एक पत्रकार ने पूछ ली, बोला क्या आप हिंदू धर्म के बारे में क्या कहो हो? कहने नहीं, मैं तो नहीं मानता, मैं तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए थे उन्हीं को मानता हूँ। वो 11 दिसंबर 1995 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे कि हिंदू कोई धर्म नहीं, ये एक जीवन पद्धति है। हर धर्म के जीवन जीने के ये नियम है कि भाई किसने अपना कैसे जीवन जीना है, तो ये नियम है, और जिसका मन में वो बना वो हमारे संविधान ने दे दिया। अब हमने इनके चक्कर में नहीं पड़ना, ये तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। अब दूसरी बात ये कह रहे हैं कि 2-2 करोड़ नौकरी देंगे, तो जो इन्होंने 2-2 करोड़ नौकरियों की कही है, भाई अपने देश में ध्यान से सुन लो, अपने देश में 28 करोड़ बेरोजगार हैं, 28 करोड़, और 28 करोड़ बेरोजगार, और जो जनता, दोस्तों हमारे बीच वक्ता हैं, बुजुर्ग हैं, पूरे नॉर्थ इंडिया की सभी खापों के कोऑर्डिनेटर हैं, और ये जिस तरह के सुलझे हुए इंसान हैं और साइंटिफिक टेम्परामेंट के व्यक्ति हैं, मैं स्वयं इनका बहुत आदर सम्मान करता हूं। और आप लोग जब इस तरह का कोई काम कर रहे हो, बीच में आके आप इनको सुन नहीं रहे हो, तो कृपया आप इधर ध्यान दीजिए, सुनिए। आपको भी हम सुनना चाहते हैं, आपके हम रिस्पेक्ट करते हैं, आदर सम्मान करते हैं। अब बाबा साहब को साथ लेके आए, बाबा साहब का मैं आभारी हूं कि उन्होंने हमें संविधान दिया, जिसके कारण हम बोल पा रहे हैं। तो कृपया सुने आप लोग। जय भीम, जय दादा छोटराम। जो हम कह रहे थे 2-2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, तो वो पेपर लीक तो देख लिया सबने। नौकरी देनी को ना कदे देने का मतलब
नौकरी नाम की चीज तो खत्म होगी, तो सिर्फ दिहाड़ी बच रही है, दिहाड़ी पे लाग जाएंगे, बाकी कोई मतलब नौकरी नहीं। अब इन्होंने 28 करोड़ बेरोजगार बालक भारतवर्ष में, और ये देवी देवता जो ये पाखंड में फंसाने लग रहे हैं, ये मेरे बेटे 33 करोड़ से। अरे एक देवता खसम, एक ने तो नौकरी देश के है, झाड़ू पे लगा लो, पूछन पे लगा लो। हमने मोदी तेरे इनकी जरूरत हो ना, उन देवता ले लो एक एक बालक नौकरी, झाड़ू पोछे पे लाग लो भाई। एक आधा कोई ससुराल जा रहा हो, एक आधा कोई हॉस्पिटल में पड़े हो देवता, तो वो तो फिर भी 33 करोड़ से 28 करोड़ बालक से 1/1 ना होता। नौकरी चाहे तो देश के हैं, पर भाई कत्ती ना देना ना मतलब। ये जो लास्ट को बात होगी, ध्यान से सुन लो भाई बालको। एनसीईआरटी की पुस्तक 10वीं की इंग्लिश की, 10वीं की जो पढ़ाई जा रही है इंग्लिश की पुस्तक, एनसीईआरटी की इंग्लिश की, उसमें एक पाठ है बोलीविया का जल युद्ध। बोलीविया का जल युद्ध, जब उस देश के हर उपक्रम बिक लिए, हेल बेच दी, रेल बेच दी, मेल बेच दी, सेल बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, बंदरगाह बेच दी, सब कुछ बेच दिया, सारा देश नशे में दाग दिया। फिर उसके बाद में ये लोग जो है ना इस धंधे पावे से पानी पे जल युद्ध का, कंपनियों को अब ये पानी देने को जा रहे हैं, बहुत सी गरीब, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, नहरों की तली पक्की करवाओगे कॉर्पोरेट के लिए, थोड़े से बच लियो इस जल युद्ध वाले मामले तो, नहीं तो ये बरसात का पानी भी इकट्ठा नहीं करने देंगे। नौकरी देनी जानी को ना कदे देने का मतलब, नौकरी नाम की चीज तो खत्म होगी, तो सिर्फ दिहाड़ी बच रही है, दिहाड़ी पे लाग जाएंगे, बाकी कोई मतलब नौकरी नहीं। अब इन्होंने 28 करोड़ बेरोजगार बालक भारतवर्ष में, और ये देवी देवता जो ये पाखंड में फंसाने लग रहे हैं, ये मेरे बेटे 33 करोड़ से। अरे एक देवता खसम, एक ने तो नौकरी देश के है, झाड़ू पे लगा लो, पूछन पे लगा लो। हमने मोदी तेरे इनकी जरूरत हो ना, उन देवता ले लो एक एक बालक नौकरी, झाड़ू पोछे पे लाग लो भाई। एक आधा कोई ससुराल जा रहा हो, एक आधा कोई हॉस्पिटल में पड़े हो देवता, तो वो तो फिर भी 33 करोड़ से 28 करोड़ बालक से 1/1 ना होता। नौकरी चाहे तो देश के हैं, पर भाई कत्ती ना देना ना मतलब। आपको न तड़फने की इजाजत होगी, न फरियाद की होगी, बेशक गुटके मर जाए, मर्जी उनके आकाओं की होगी। आज किसी जो यूपीएससी पास पढ़े लिखे बच्चे, जो यूपीएससी करके युवा बच्चे, जो पढ़े लिखे बढ़िया खानदान के बच्चे, जो एसपी डीसी जो लगते थे, कार्य करते थे, जन सेवा करते थे, आज क्या हालत है। हर ऑफिस में जाके देख लो, उनके ऊपर निकरदारी बिठा रखे पट्टिया ने, आरएसएस वाले निकरदारी, बिना पैसे के अनपढ़ आदमी, मूर्ख आदमी। और जब हमको मेमोरेंडम देने जा, कोई कंप्लेंट देने जा एसपीडीसी को, तो वहां मेरे बेटे 2 लोग बांधना ही डाल हुए बैठे पावे, उनके देख के डीसी साहब बीरवे भी कभी तोड़ने लखा हुए, कभी तोड़ने लखा हुए। बेचारे इतने मजबूर कर रखा है ये प्रशासनिक अधिकारी के ना मतलब खाया भी ना जाता और भाई उगला भी ना जाता, बुंडा हाल हो रहा है। ये दूसरे के बच्चे को ना, अपने बच्चे से, अपने बालक से हम ये खा पंचायतें किसी को तोड़ने के लिए नहीं, ये आज से नहीं है। बड़े बड़े हुन भी आ लिए, मुगल भी आ लिए, अंग्रेज भी आ लिए, और इन सरकार ने भी कोशिश कर ली, पासलिया ने भी कर ली, आगे भी कर लेंगे, कोई फर्क ना पड़ता, ये तो नहीं चल लेंगी। यो एक इसकी जो प्राथमिक इकाई है वो परिवार है, और ये आरएसएस इस खाप की एक नकल है। पर ये सरकार हाथ में लाग गई, पैसे हाथ में लाग गए, ये तो मन मर्जी से सरकार है या चला रहे, जो हुक्म उनका होगा वो होगा। हर वर्ग सम्मेलन दोनों वो इन पर बैठा दिया लेके सड़कों पर। अब क्या है कि ये साजिश की को ना, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो ये लागू करवाना जो चाह रहे हैं, ये बहुत पुरानी साजिश है। 1940 के दशक में आरएसएस का माधव सदाशिव गोलवलकर, एमएस गोलवलकर, माधव सदाशिव गोलवलकर, जो आरएसएस का सेकंड संस्थापक होता था, उसने एक पुस्तक लिखी थी, वी एंड आवर नेशन आइडेंटिफाइड। और उस पुस्तक में वो क्या लिखता है, जो आज चल रहे हैं, हालात चल रहे हैं, वो 1940 के दशक में अपनी किताब में लिख चुका। वो क्या है कि अगर भूल से सत्ता हाथ लग जाए, जो 2012-13 में झूठ बोल के लाग गई, तो उस देश की सरकारी संपत्ति, जल जंगल और जमीन अपने 2-3 धनाढ्य विश्वसनीय साथियों को सौंप दें, और देश में 95% देश में भूखमरी पैदा कर दें, ताकि 7 जन्म तक भी आपकी सरकार ना जाए। और वो ये हालात हो रहे हैं। आप लोगों ने इनकी रोटियां पे, इनकी पानी पे, इन पर रहना पड़ेगा निर्भर। फिर उसी गोलवलकर ने एक और बात लिखी थी
जब ये देश आज़ाद हुआ, भाई हमने इसी आज़ादी नहीं चाहिए जो SC ST BC OBC को, मुस्लिम को बराबर का अधिकार दे। तो मेरे बेटे उस दिन पे पाछा लाग रहे से। फिर इसी गोलवलकर ने 1960 के दशक में एक किताब और लिखी, बंच ऑफ थॉट्स। उसके 43 नंबर पृष्ठ पे ये है, जो अपने दादा छोटेराम, बाबा भीमराव अम्बेडकर जो अपना संविधान बनाया, उस संविधान को ये कहते हैं कि भाई वो तो एक विषैला बीज है। मतलब इससे घटिया काम और क्या होगा संविधान ने, जो इनको ये बोलने की स्वतंत्रता दे दी, मौलिक अधिकार दे दिए, उन्हीं के अगेंस्ट में वो कह रहे हैं कि बोले ये तो एक विषैला बीज है। फिर अगले पॉइंट में क्या कहते हैं कि जो ये लोकतंत्र, लोकसभाएं, राज्यसभाएं, विधानसभाएं भंग करके लोकतंत्र को समाप्त करके डिक्टेटरशिप, तानाशाही स्थापित होनी चाहिए। SC ST BC OBC के बच्चों को कम से कम स्कूलों में दाखिला दो, और जहाँ एक आध कोई पढ़ जाए तो उसको अपनी छोरी दे दो। ये उस किताब में है, बंच ऑफ थॉट्स के 43 नंबर पृष्ठ पे। तो ये तो बहुत पहले साजिश रची जा रही है, उन्हीं पे चल रहे हैं। जो 12-13 में जो झूठ बोली थी, जुमलेबाजी करी थी, इनने कहा था भाई 15-15 लाख थारे अकाउंट में होंगे, और जब अमित शाह थे बुझी तो नहीं बोला वो तो जुमले थे। मेरे बेटे ने शर्मना उमती पता उमती आनी कहती आनी। इस संविधान के बारे में, इस जो धर्म के बारे में, धर्मवाद के बारे में एक दिन अपने प्रधानमंत्री से भी एक पत्रकार ने पूछ ली, बोला क्या आप हिंदू धर्म के बारे में क्या कहो हो? कहने नहीं मैं तो नहीं मानता, मैं तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए थे उन्हीं को मानता हूँ। वो 11 दिसंबर 1995 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे कि हिंदू कोई धर्म नहीं, ये एक जीवन पद्धति है। हर धर्म के जीवन जीने के ये नियम है कि भाई किसने अपना कैसे जीवन जीना है, तो ये नियम है, और जिसका मन में वो बनाओ, हमारे संविधान ने दे दिया। अब हमने इनके चक्कर में नहीं पड़ना, ये तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। अब दूसरी बात ये कह रहे हैं कि 2-2 करोड़ नौकरी देंगे, तो जो इन्होंने 2-2 करोड़ नौकरियों की कही है, भाई अपने देश में ध्यान से सुन लो, अपने देश में 28 करोड़ बेरोजगार हैं, 28 करोड़, और 28 करोड़ बेरोजगार, और जो जनता, दोस्तों हमारे बीच वक्ता हैं, बुजुर्ग हैं, पूरे नॉर्थ इंडिया की सभी खापों के कोऑर्डिनेटर हैं, और ये जिस तरह के सुलझे हुए इंसान है और साइंटिफिक टेम्परामेंट के व्यक्ति हैं। मैं स्वयं इनका बहुत आदर सम्मान करता हूं, और आप लोग जब इस तरह का कोई काम कर रहे हो, बीच में आके आप इनको सुन नहीं रहे हो, तो कृपया आप इधर ध्यान दीजिए, सुनिए। आपको भी हम सुनना चाहते हैं, आपके हम रिस्पेक्ट करते हैं, आदर सम्मान करते हैं। अब बाबा साहब को साथ लेके आए, बाबा साहब का मैं आभारी हूं कि उन्होंने हमें संविधान दिया जिसके कारण हम बोल पा रहे हैं। तो कृपया सुने आप लोग। जय भीम, जय दादा छोटराम। जो हम कह रहे थे 2-2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, तो वो पेपर लीक तो देख लिया सबने। नौकरी देनी को ना कदे देने का मतलब, नौकरी नाम की चीज तो खत्म होगी, तो सिर्फ दिहाड़ी बच रही है, दिहाड़ी पे लाग जाएंगे, बाकी कोई मतलब नौकरी नहीं। अब इन्होंने 28 करोड़ बेरोजगार बालक भारतवर्ष में, और ये देवी देवता जो पाखंड में फंसाने लाग रहे हैं, ये मेरे बेटे 33 करोड़ से। अरे एक देवता खसम, एक ने तो नौकरी देश के है, झाड़ू पे लगा लो, पूछन पे लगा लो। हमने मोदी तेरे इनकी जरूरत हो ना, उन देवता ले लो एक बालक नौकरी, झाड़ू पोछे पे लाग लो। भाई एक आधा कोई ससुराल जा रहा हो, एक आधा कोई हॉस्पिटल में पड़े हो देवता, तो वो तो फिर भी 33 करोड़ से 28 करोड़ बालक से 1/1 ना होता। नौकरी चाहे तो देश के हैं, पर भाई कत्ती ना देना ना मतलब। ई जो लास्ट को बात होगी, ध्यान से सुन लो भाई बालको। NCERT की पुस्तक 10वीं की इंग्लिश की, 10वीं की जो पढ़ाई जा रही है इंग्लिश की पुस्तक, NCERT की इंग्लिश की, उसमें एक पाठ है बोलीविया का जल युद्ध। बोलीविया का जल युद्ध, जब उस देश के हर उपक्रम देख लिए, हेल बेच दी, रेल बेच दी, मेल बेच दी, शेल बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, बंदरगाह बेच दी, सब कुछ बेच दिया, सारा देश नशे में दाग दिया। फिर उसके बाद में ये लोग जो है ना इस धंधे पावे से पानी पे जल युद्ध का, कंपनियों को अब ये पानी देने को जा रहे हैं, बहुत सी गरीब, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नहरों की तली पक्की करवाओगे कॉर्पोरेट के लिए, थोड़े से बच लियो इस जल युद्ध वाले मामले तो, नहीं तो ये बरसात का पानी भी इकट्ठा नहीं करने देंगे। नौकरी देनी को ना कदे देने का मतलब, नौकरी नाम की चीज तो खत्म होगी, तो सिर्फ दिहाड़ी बच रही है, दिहाड़ी पे लाग जाएंगे, बाकी कोई मतलब नौकरी नहीं। अब इन्होंने 28 करोड़ बेरोजगार बालक भारतवर्ष में,
और ये देवी देवता जो ये पाखंड में फंसाने लग रहे हैं, ये मेरे बेटे 33 करोड़ से। अरे एक देवता खसम, एक ने तो नौकरी देश के है, झाड़ू पर लगा लो, पूछन पर लगा लो। हमने मोदी तेरे इनकी जरूरत को ना, उन देवता ले लो एक एक बालक नौकरी, झाड़ू पोछे पर लगा लो भाई। एक आधा कोई ससुराल जा रहा हो, एक आधा कोई हॉस्पिटल में पड़े हो देवता, तो वो तो फिर भी 33 करोड़ से 28 करोड़ बालक से एक बटे एक ना होता। नौकरी चाहे तो देश के हैं, पर भाई कत्ती ना देना ना, मतलब आपको न तड़फने की इजाजत होगी न फरियाद की होगी। बेशक गुटके मर जाए, मर्जी उनके आकाओं की होगी। आज किसी जो यूपीएससी पास पढ़े लिखे बच्चे, जो यूपीएससी करके युवा बच्चे, जो पढ़े लिखे बढ़िया खानदान के बच्चे, जो एसपी डीसी जो लगते थे, कार्य करते थे, जनसेवा करते थे, आज क्या हालत है। हर ऑफिस में जाके देख लो, उनके ऊपर निकरदारी बिठा रखे पट्टा ने, आरएसएस वाले निकरदारी, बिना पैसे के अनपढ़ आदमी, मूर्ख आदमी। और जब हम कोई मेमोरेंडम देने जा, कोई कंप्लेंट देने जा एसपीडीसी को, तो वहां मेरे बेटे 2 लोग बांधना ही डाल हुए बैठे पावे। उनके देख के डीसी साहब बीरवा भी कभी तोड़ने लखा हुए, कभी तोड़ने लखा हुए। बेचारे इतने मजबूर कर रखा है ये प्रशासनिक अधिकारी के ना, मतलब खाया भी ना जाता और भाई उगला भी ना जाता, बुंडा हाल हो रहा है। ये दूसरे के बच्चे को ना, अपने बच्चे से, अपने बालक से हम ये खा पंचायतें किसी को तोड़ने के लिए नहीं, ये आज से नहीं है। बड़े बड़े हुन भी आ लिए, मुगल भी आ लिए, अंग्रेज भी आ लिए, और इन सरकार ने भी कोशिश कर ली, पासलिया ने भी कर लिया, आगे भी कर लेंगे, कोई फर्क ना पड़ता, ये तो नहीं चल लेंगी। ये एक इसकी जो प्राथमिक इकाई है वो परिवार है, और ये आरएसएस इस खाप की एक नकल है। पर ये सरकार हाथ में लाग गई, पैसे हाथ में लाग गए, ये तो मन मर्जी से सरकार है या चला रहे, जो हुक्म उनका होगा वो होगा। हर वर्ग सम्मेलन जो वो इन पर बैठा दिया लेके सड़कों पर। अब क्या है कि ये साजिश आज की को ना, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो ये लागू करवाने जो चाह रहे हैं, ये बहुत पुरानी साजिश है। 1940 के दशक में आरएसएस का माधव सदाशिव गोलवलकर, एमएस गोलवलकर, माधव सदाशिव गोलवलकर, जो आरएसएस का सेकंड संस्थापक होता था, उसने एक पुस्तक लिखी थी, वी एंड आवर नेशन आइडेंटिफाइड। और उस पुस्तक में वो क्या लिखता है, जो आज चल रहे हैं, हालात चल रहे हैं, वो 1940 के दशक में अपनी किताब में लिख चुका। वो क्या है कि अगर भूल से सत्ता हाथ लग जाए, जो 2012-13 में झूठ बोल के लाग गई, तो उस देश की सरकारी संपत्ति, जल जंगल और जमीन अपने 2-3 धनाढ्य विश्वसनीय साथियों को सौंप दें, और देश में 95% देश में भूखमरी पैदा कर दें, ताकि 7 जन्म तक भी आपकी सरकार ना जाए। और वो ये हालात हो रहे हैं। आप लोगों ने इनकी रोटियां पे, इनकी पानी पे, इन पर रहना पड़ेगा निर्भर। फिर उसी गोलवलकर ने एक और बात लिखी थी, जब ये देश आज़ाद हुआ, भाई हमने इसी आज़ादी नहीं चाहिए जो SC ST BC OBC को, मुस्लिम को बराबर का अधिकार दे। तो मेरे बेटे उस दिन तो पाछा लाग रहे से। फिर इसी गोलवलकर ने 1960 के दशक में एक किताब और लिखी, बंच ऑफ थॉट्स। उसके 43 नंबर पृष्ठ पे ये है, जो अपने दादा छोटेराम, बाबा भीमराव अम्बेडकर जो अपना संविधान बनाया, उस संविधान को ये कहते हैं कि भी वो तो एक विषैला बीज है। मतलब इससे घटिया काम और क्या होगा संविधान ने, जो इनको ये बोलने की स्वतंत्रता दे दी, मौलिक अधिकार दे दिए, उन्हीं के अगेंस्ट में वो कह रहे हैं कि बोला ये तो एक विषैला बीज है। फिर अगले पॉइंट में क्या कहते हैं कि जो ये लोकतंत्र, लोकसभाएं, राज्यसभाएं, विधानसभाएं भंग करके लोकतंत्र को समाप्त करके डिक्टेटरशिप, तानाशाही स्थापित होनी चाहिए। SC ST BC OBC के बच्चों को कम से कम स्कूलों में दाखिला दो, और चाहे एक आध कोई पढ़ जाए तो उसको अपनी छोरी दे दो। ये उस किताब में है, बंच ऑफ थॉट्स के 43 नंबर पृष्ठ पे। तो ये तो बहुत पहले साजिश रची जा रही है, उन्हीं पे चल रहे हैं। जो 12-13 में जो झूठ बोली थी, जुमलेबाजी करी थी, इनने कहा था भाई 15-15 लाख थारे अकाउंट में आओगे, और जब अमित शाह थे बुझी तो नहीं बोला वो तो जुमले थे। मेरे अपने शर्मना उमती पता उमती आनी कहती आनी। इस संविधान के बारे में, इस जो धर्म के बारे में, धर्मवाद के बारे में, एक दिन अपने प्रधानमंत्री से भी एक पत्रकार ने पूछ ली, बोला क्या आप हिंदू धर्म के बारे में क्या कहो हो? कहने नहीं मैं तो नहीं मानता, मैं तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए थे उन्हीं को मानता हूं। वो 11 दिसंबर 1995 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे कि हिंदू कोई धर्म नहीं, ये एक जीवन पद्धति है।
ये हर धर्म के जीवन जीने के ये नियम है कि भाई किसने अपना कैसे जीवन जीना है, तो ये नियम है। और जिसका मन में वो बना वो हमारे संविधान ने दे दिया। अब हमने इनके चक्कर में नहीं पड़ना, ये तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। अब दूसरी बात ये कह रहे हैं कि 2-2 करोड़ नौकरी देंगे, तो जो इन्होंने 2-2 करोड़ नौकरियों की कही है, भाई अपने देश में ध्यान से सुन लो, अपने देश में 28 करोड़ बेरोजगार हैं, 28 करोड़। और 28 करोड़ बेरोजगार, और जो जनता, दोस्तों हमारे बीच वक्ता हैं, बुजुर्ग हैं, पूरे नॉर्थ इंडिया की सभी खापों के कोऑर्डिनेटर हैं, और ये जिस तरह के सुलझे हुए इंसान हैं और साइंटिफिक टेम्परामेंट के व्यक्ति हैं, मैं स्वयं इनका बहुत आदर सम्मान करता हूं। और आप लोग जब इस तरह का कोई काम कर रहे हो, बीच में आके आप इनको सुन नहीं रहे हो, तो कृपया आप इधर ध्यान दीजिए, सुनिए। आपको भी हम सुनना चाहते हैं, आपके हम रिस्पेक्ट करते हैं, आदर सम्मान करते हैं। अब बाबा साहब को साथ लेकर आए, बाबा साहब का मैं आभारी हूं कि उन्होंने हमें संविधान दिया जिसके कारण हम बोल पा रहे हैं। तो कृपया सुने आप लोग। जय भीम, जय दादा छोटराम। जो हम कह रहे थे 2-2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, तो वो पेपर लीक तो देख लिया सबने। नौकरी देनी को ना कदे देने का मतलब, नौकरी नाम की चीज तो खत्म होगी, तो सिर्फ दिहाड़ी बच रही है, दिहाड़ी पे लाग जाएंगे, बाकी कोई मतलब नौकरी नहीं। अब इन्होंने 28 करोड़ बेरोजगार बालक भारतवर्ष में, और ये देवी देवता जो पाखंड में फंसाने लग रहे हैं, ये मेरे बेटे 33 करोड़ से। अरे एक देवता खसम, एक ने तो नौकरी देश के है, झाड़ू पे लगा लो, पूछन पे लगा लो। हमने मोदी तेरे इनकी जरूरत हो ना, उन देवताओं से ले लो एक बालक नौकरी, झाड़ू पोछे पे लाग लो। भाई एक आधा कोई ससुराल जा रहा हो, एक आधा कोई हॉस्पिटल में पड़ा हो देवता, तो वो तो फिर भी 33 करोड़ से 28 करोड़ बालक से 1/1 ना होता। नौकरी चाहे तो देश के हैं, पर भाई कत्ती ना देना ना मतलब। ये जो लास्ट को बात होगी, ध्यान से सुन लो भाई बालको। NCERT की पुस्तक 10वीं की इंग्लिश की, 10वीं की जो पढ़ाई जा रही है इंग्लिश की पुस्तक, NCERT की इंग्लिश की, उसमें एक पाठ है बोलीविया का जल युद्ध। बोलीविया का जल युद्ध, जब उस देश के हर उपक्रम देख लिए, हेल बेच दी, रेल बेच दी, मेल बेच दी, शेल बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, बंदरगाह बेच दी, सब कुछ बेच दिया, सारा देश नशे में दाग दिया। फिर उसके बाद में ये लोग जो है ना इस धंधे पावे से, पानी पे जल युद्ध का, कंपनियों को अब ये पानी देने को जा रहे हैं, बहुत सी गरीब, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नहरों की तली पक्की करवाओगे कॉर्पोरेट के लिए, थोड़े से बच लियो इस जल युद्ध वाले मामले से, नहीं तो ये बरसात का पानी भी इकट्ठा नहीं करने देंगे। नौकरी देनी को ना कदे देने का मतलब, नौकरी नाम की चीज तो खत्म होगी, तो सिर्फ दिहाड़ी बच रही है, दिहाड़ी पे लाग जाएंगे, बाकी कोई मतलब नौकरी नहीं। अब इन्होंने 28 करोड़ बेरोजगार बालक भारतवर्ष में, और ये देवी देवता जो पाखंड में फंसाने लग रहे हैं, ये मेरे बेटे 33 करोड़ से। अरे एक देवता खसम, एक ने तो नौकरी देश के है, झाड़ू पे लगा लो, पूछन पे लगा लो। हमने मोदी तेरे इनकी जरूरत हो ना, उन देवताओं से ले लो एक बालक नौकरी, झाड़ू पोछे पे लाग लो। भाई एक आधा कोई ससुराल जा रहा हो, एक आधा कोई हॉस्पिटल में पड़ा हो देवता, तो वो तो फिर भी 33 करोड़ से 28 करोड़ बालक से 1/1 ना होता। नौकरी चाहे तो देश के हैं, पर भाई कत्ती ना देना ना मतलब। आपको न तड़फने की इजाजत होगी, न फरियाद की होगी, बेशक गुटके मर जाए, मर्जी उनके आकाओं की होगी। आज किसी जो UPSC पास पढ़े लिखे बच्चे, जो UPSC करके युवा बच्चे, जो पढ़े लिखे बढ़िया खानदान के बच्चे, जो SP DC जो लगते थे, कार्य करते थे, जन सेवा करते थे, आज क्या हालत है। हर ऑफिस में जाके देख लो, उनके ऊपर निकरदारी बिठा रखे पट्टिया ने, RSS वाले निकरदारी, बिना पैसे के अनपढ़ आदमी, मूर्ख आदमी। और जब हमको मेमोरेंडम देने जा, कोई कंप्लेंट देने जा SPDC को, तो वहां मेरे बेटे 2 लोग बांधना ही डाल हुए बैठे पावे, उनके देख के DC साहब बीरवे भी के भाई तोड़ने लखा हुए, के भाई तोड़ने लखा हुए। बेचारे इतने मजबूर कर रखा है ये प्रशासनिक अधिकारी के ना मतलब खाया भी ना जाता और भाई उगला भी ना जाता, बुंडा हाल हो रहा है। ये दूसरे के बच्चे को ना, अपने बच्चे से, अपने बालक से हम ये खा पंचायतें किसी को तोड़ने के लिए नहीं, ये आज से नहीं है। बड़े बड़े हुन भी आ लिए, मुगल भी आ लिए, अंग्रेज भी आ लिए,
और इन सरकार ने भी कोशिश कर ली, पासलिया ने भी कर ली, आगे भी कर लेंगे, कोई फर्क ना पड़ता, ये तो नहीं चल लेंगी। यो इसकी जो प्राथमिक इकाई है वो परिवार है, और ये आरएसएस इस खाप की एक नकल है। पर ई सरकार हाथ में लाग गई, पैसे हाथ में लाग गए, ई तो मन मर्जी से सरकार है या चला रहे, जो हुक्म उनका होगा वो होगा। हर वर्ग सम्मेलन जो वो इन पर बैठा दिया लेके सड़कों पर। अब क्या है कि ये साजिश आज की को ना, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो ये लागू करवाना जो चाह रहे हैं, ये बहुत पुरानी साजिश है। 1940 के दशक में आरएसएस का माधव समाजशिव गोलवलकर, एमएस गोलवलकर, माधव सदाशिव गोलवलकर, जो आरएसएस का सेकंड संस्थापक होता था, उसने एक पुस्तक लिखी थी, वी एंड आवर नेशन आइडेंटिफाइड। और उस पुस्तक में वो क्या लिखता है, जो आज चल रहे हैं, हालात चल रहे हैं, वो 1940 के दशक में अपनी किताब में लिख चुका। वो क्या है कि अगर भूल से सत्ता हाथ लग जाए, जो 2012-13 में झूठ बोल के लाग गई, तो उस देश की सरकारी संपत्ति, जल, जंगल और जमीन अपने 2-3 धनाढ्य विश्वसनीय साथियों को सौंप दें, और देश में 95% देश में भूखमरी पैदा कर दें, ताकि 7 जन्म तक भी आपकी सरकार ना जाए। और वो ये हालात हो रहे हैं। आप लोगों ने इनकी रोटियां पे, इनकी पानी पे, इन पर रहना पड़ेगा निर्भर। फिर उसी गोलवलकर ने एक और बात लिखी थी, जब ये देश आज़ाद हुआ, भाई हमने इसी आज़ादी नहीं चाहिए जो SC, ST, BC, OBC को, मुस्लिम को बराबर का अधिकार दे। तो मेरे बेटे उस दिन पे पाछा लाग रहे से। फिर इसी गोलवलकर ने 1960 के दशक में एक किताब और लिखी, बंच ऑफ थॉट्स। उसके 43 नंबर पृष्ठ पे ये है, जो अपने दादा छोटेराम, बाबा भीमराव अम्बेडकर जो अपना संविधान बनाया, उस संविधान को ये कहते हैं कि भी वो तो एक विषैला बीज है। मतलब इससे घटिया काम और क्या होगा संविधान ने, जो इनको ये बोलने की स्वतंत्रता दे दी, मौलिक अधिकार दे दिए, उन्हीं के अगेंस्ट में वो कह रहे हैं कि बोला ये तो एक विषैला बीज है। फिर अगले पॉइंट में क्या कहते हैं कि जो ये लोकतंत्र, लोकसभाएं, राज्यसभाएं, विधानसभाएं भंग करके लोकतंत्र को समाप्त करके डिक्टेटरशिप, तानाशाही स्थापित होनी चाहिए। SC, ST, BC, OBC के बच्चों को कम से कम स्कूलों में दाखिला दो, और जहाँ एक आध कोई पढ़ जाए तो उसको अपनी छोरी दे दो। ये उस किताब में है, बंच ऑफ थॉट्स के 43 नंबर पृष्ठ पे। तो ये तो बहुत पहले साजिश रची जा रही है, उन्हीं पे चल रहे हैं। जो 12-13 में जो झूठ बोली थी, जुमलेबाजी करी थी, इनने कहा था भाई 15-15 लाख थारे अकाउंट में होंगे, और जब अमित शाह थे बुझी तो नहीं बोला वो तो जुमले थे। मेरे बेटे ने शर्मना उमती बतामती आनी कहती आनी। इस संविधान के बारे में, इस जो धर्म के बारे में, धर्मवाद के बारे में, एक दिन अपने प्रधानमंत्री से भी एक पत्रकार ने पूछ ली, बोला क्या आप हिंदू धर्म के बारे में क्या कहो हो? कहने नहीं मैं तो नहीं मानता, मैं तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए थे उन्हीं को मानता हूँ। वो 11 दिसंबर 1995 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे कि हिंदू कोई धर्म नहीं, ये एक जीवन पद्धति है। हर धर्म के जीवन जीने के ये नियम है कि भाई किसने अपना कैसे जीवन जीना है, तो ये नियम है, और जिसका मन में वो बनाओ, वो हमारे संविधान ने दे दिया। अब हमने इनके चक्कर में नहीं पड़ना, ये तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। अब दूसरी बात ये कह रहे हैं कि 2-2 करोड़ नौकरी देंगे, तो जो इन्होंने 2-2 करोड़ नौकरियों की कही है, भाई अपने देश में ध्यान से सुन लो, अपने देश में 28 करोड़ बेरोजगार हैं, 28 करोड़, और 28 करोड़ बेरोजगार, और जो जनता, दोस्तों हमारे बीच वक्ता हैं, बुजुर्ग हैं, पूरे नॉर्थ इंडिया की सभी खापों के कोऑर्डिनेटर हैं, और ये जिस तरह के सुलझे हुए इंसान हैं और साइंटिफिक टेम्परामेंट के व्यक्ति हैं, मैं स्वयं इनका बहुत आदर सम्मान करता हूं। और आप लोग जब इस तरह का कोई काम कर रहे हो, बीच में आके आप इनको सुन नहीं रहे हो, तो कृपया आप इधर ध्यान दीजिए, सुनिए। आपको भी हम सुनना चाहते हैं, आपके हम रिस्पेक्ट करते हैं, आदर सम्मान करते हैं। अब बाबा साहब को साथ लेके आए, बाबा साहब का मैं आभारी हूं कि उन्होंने हमें संविधान दिया, जिसके कारण हम बोल पा रहे हैं। तो कृपया सुने आप लोग। जय भीम, जय दादा छोटराम। जो हम कह रहे थे 2-2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, तो वो पेपर लीक तो देख लिया सबने। नौकरी देनी को ना कदे देने का मतलब, नौकरी नाम की चीज तो खत्म होगी, तो सिर्फ दिहाड़ी बच रही है, दिहाड़ी पे लाग जाएंगे, बाकी कोई मतलब नौकरी नहीं। अब इन्होंने 28 करोड़ बेरोजगार बालक भारतवर्ष में,
और ये देवी देवता जो ये पाखंड में फंसाने लग रहे हैं, ये मेरे बेटे 33 करोड़ से। अरे एक देवता खसम एक ने तो नौकरी देश के है, झाड़ू पर लगा लो, पूछन पर लगा लो। हमने मोदी तेरे इनकी जरूरत को ना, उन देवता ने ले लो एक एक बालक नौकरी, झाड़ू पोछे पर लगा लो भाई। एक आधा कोई ससुराल जा रहा हो, एक आधा कोई हॉस्पिटल में पड़े हो देवता, तो वो तो फिर भी 33 करोड़ से 28 करोड़ बालक से एक बट्टे एक ना होता। नौकरी चाहे तो देश के हैं, पर भाई कत्ती ना देना ना मतलब। ई जो लास्ट को बात होगी ध्यान से सुन लो भाई बालको। एनसीईआरटी की पुस्तक 10वीं की इंग्लिश की, 10वीं की जो पढ़ाई जा रही है इंग्लिश की पुस्तक एनसीईआरटी की इंग्लिश की, उसमें एक पाठ है बोलीविया का जल युद्ध। बोलीविया का जल युद्ध, जब उस देश के हर उपक्रम देख लिए, हेल बेच दी, रेल बेच दी, मेल बेच दी, सेल बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, बंदरगाह बेच दी, सब कुछ बेच दिया, सारा देश नशे में दाग दिया। फिर उसके बाद में ये लोग जो है ना इस धंधे पावे से पानी पे जल युद्ध का कंपनियों को अब ये पानी देने को जा रहे हैं। बहुत सी गरीब, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, नहरों की तली पक्की करवाओगे कॉर्पोरेट के लिए। थोड़े से बच लियो इस जल युद्ध वाले मामले तो, नहीं तो ये बरसात का पानी भी इकट्ठा नहीं करने देंगे। नौकरी देनी जानी को ना कदे देने का मतलब, नौकरी नाम की चीज तो खत्म होगी, तो सिर्फ दिहाड़ी बच रही है, दिहाड़ी पे लाग जाएंगे, बाकी कोई मतलब नौकरी नहीं। अब इन्होंने 28 करोड़ बेरोजगार बालक भारतवर्ष में, और ये देवी देवता जो ये पाखंड में फंसाने लग रहे हैं, ये मेरे बेटे 33 करोड़ से। अरे एक देवता खसम एक ने तो नौकरी देश के है, झाड़ू पर लगा लो, पूछन पर लगा लो। हमने मोदी तेरे इनकी जरूरत को ना, उन देवता ने ले लो एक एक बालक नौकरी, झाड़ू पोछे पर लगा लो भाई। एक आधा कोई ससुराल जा रहा हो, एक आधा कोई हॉस्पिटल में पड़े हो देवता, तो वो तो फिर भी 33 करोड़ से 28 करोड़ बालक से एक बट्टे एक ना होता। नौकरी चाहे तो देश के हैं, पर भाई कत्ती ना देना ना मतलब। आपको न तड़फने की इजाजत होगी न फरियाद की होगी, बेशक गुटके मर जाए, मर्जी उनके आकाओं की होगी। आज किसी जो यूपीएससी पास पढ़े लिखे बच्चे, जो यूपीएससी करके युवा बच्चे, जो पढ़े लिखे बढ़िया खानदान के बच्चे, जो एसपी डीसी जो लगते थे, कार्य करते थे, जन सेवा करते थे, आज क्या हालत है। हर ऑफिस में जाके देख लो, उनके ऊपर निकरदारी बिठा रखे पट्टिया ने, आरएसएस वाले निकरदारी, बिना पैसे के अनपढ़ आदमी, मूर्ख आदमी। और जब हमको मेमोरेंडम देने जा, कोई कंप्लेंट देने जा एसपीडीसी को, तो वहां मेरे बेटे 2 लोग बांदरा ही डाल हुए बैठे पावे। उनके देख के डीसी साहब बीरवे भी कभी तोड़ने लखा हुए, कभी तोड़ने लखा हुए। बेचारे इतने मजबूर कर रखा है ये प्रशासनिक अधिकारी के ना मतलब खाया भी ना जाता और वायु उगला भी ना जाता, बुंडा हाल हो रहा है। ये दूसरे के बच्चे को ना, अपने बच्चे से, अपने बालक से हम ये खा पंचायतें किसी को तोड़ने के लिए नहीं, ये आज से नहीं है। बड़े बड़े हुन भी आ लिए, मुगल भी आ लिए, अंग्रेज भी आ लिए, और इन सरकार ने भी कोशिश कर ली, पासलिया ने भी कर ली, आगे भी कर लेंगे, कोई फर्क ना पड़ता, ये तो नहीं चल लेंगी। ये एक इसकी जो प्राथमिक इकाई है वो परिवार है, और ये आरएसएस इस खाप की एक नकल है। पर ये सरकार हाथ में लाग गई, पैसे हाथ में लाग गए, ये तो मन मर्जी से सरकार है या चला रहे, जो हुक्म उनका होगा वो होगा। हर वर्ग सम्मेलन जो वो इन पर बैठा दिया लेके सड़कों पर। अब क्या है कि ये साजिश की को ना, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो ये लागू करवाना जो चाह रहे हैं, ये बहुत पुरानी साजिश है। 1940 के दशक में आरएसएस का माधव सदाशिव गोलवलकर, एमएस गोलवलकर, माधव सदाशिव गोलवलकर, जो आरएसएस का सेकंड संस्थापक होता था, उसने एक पुस्तक लिखी थी, वी एंड आवर नेशनल आइडेंटिफाइड। और उस पुस्तक में वो क्या लिखता है, जो आज चल रहे हैं, हालात चल रहे हैं, वो 1940 के दशक में अपनी किताब में लिख चुका। वो क्या है कि अगर भूल से सत्ता हाथ लग जाए, जो 2012-13 में झूठ बोल के लाग गई, तो उस देश की सरकारी संपत्ति, जल जंगल और जमीन अपने 2-3 धनाढ्य विश्वसनीय साथियों को सौंप दें, और देश में 95% देश में भूखमरी पैदा कर दें, ताकि 7 जन्म तक भी आपकी सरकार ना जाए। और वो ये हालात हो रहे हैं। आप लोगों ने इनकी रोटियां पे, इनकी पानी पे, इन पर रहना पड़ेगा निर्भर। फिर उसी गोलवलकर ने एक और बात लिखी थी, जब ये देश आज़ाद हुआ, भाई हमने इसी आज़ादी नहीं चाहिए जो SC ST BC OBC को, मुस्लिम को बराबर का अधिकार दे। तो मेरे बेटे उस दिन पे पाछा लाग रहे से,
फिर इसी गोलवलकर ने 1960 के दशक में एक किताब और लिखी, बंच ऑफ थॉट्स। उसके 43 नंबर पृष्ठ पे ये है, जो अपने दादा छोटेराम बाबा भीमराव अम्बेडकर जो अपना संविधान बनाया, उस संविधान को ये कहते हैं कि भाई वो तो एक विषैला बीज है। मतलब इससे घटिया काम और क्या होगा संविधान ने, जो इनको ये बोलने की स्वतंत्रता दे दी, मौलिक अधिकार दे दिए, उन्हीं के अगेंस्ट में वो कह रहे हैं कि बोले ये तो एक विषैला बीज है। फिर अगले पॉइंट में क्या कहते हैं कि जो ये लोकतंत्र, लोकसभाएं, राज्यसभाएं, विधानसभाएं भंग करके लोकतंत्र को समाप्त करके डिक्टेटरशिप, तानाशाही स्थापित होनी चाहिए। SC ST BC OBC के बच्चों को कम से कम स्कूलों में दाखिला दो, और जहाँ एक आध कोई पढ़ जाए तो उसको अपनी छोरी दे दो। ये उस किताब में है, बंच ऑफ थॉट्स के 43 नंबर पृष्ठ पे। तो ये तो बहुत पहले साजिश रची जा रही है, उन्हीं पे चल रहे हैं। जो 12-13 में जो झूठ बोली थी, जुमलेबाजी करी थी, इनने कहा था भाई 15-15 लाख थारे अकाउंट में होंगे, और जब अमित शाह थे बुझी तो नहीं बोला वो तो जुमले थे। मेरे अपने शर्मना उमती बता कहती आनी इस संविधान के बारे में, इस जो धर्म के बारे में, धर्मवाद के बारे में एक दिन अपने प्रधानमंत्री से भी एक पत्रकार ने पूछ ली, बोला क्या आप हिंदू धर्म के बारे में क्या कहो हो? कहने नहीं मैं तो नहीं मानता, मैं तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए थे उन्हीं को मानता हूँ। वो 11 दिसंबर 1995 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे कि हिंदू कोई धर्म नहीं, ये एक जीवन पद्धति है। हर धर्म के जीवन जीने के ये नियम है कि भाई किसने अपना कैसे जीवन जीना है, तो ये नियम है, और जिसका मन में वो बड़ा वो हमारे संविधान ने दे दिया। अब हमने इनके चक्कर में नहीं पड़ना, ये तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। अब दूसरी बात ये कह रहे हैं कि 2-2 करोड़ नौकरी देंगे, तो जो इन्होंने 2-2 करोड़ नौकरियों की कही है, भाई अपने देश में ध्यान से सुन लो, अपने देश में 28 करोड़ बेरोजगार हैं, 28 करोड़।